हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो कि अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, बट बाजार में हम लोग को ऐसी न्यूज़ पहले ही आती हुई देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है। समवेयर अराउंड हम लोग कह सकते हैं, मतलब करोड़ों का यहाँ पे ऑर्डर रहने वाला है। बहुत बड़ी मेगा डील भी यहाँ पे हो सकती है, एंड इसके चलते कुछ पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना। सिर्फ नाम देख के अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसको खरीदने के लिए कह रहा हूँ, तो फिर आप लोग ही यहाँ पे मतलब फंस सकते हो। हम लोग को पूरे कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है। अगर खरीदना है तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, नहीं खरीदना है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है एसएम किसी चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मार्केट में बहुत सारे कंपनीज रहती हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर देती रहती है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इंडियन रेलवे, ये दोस्तों इंडियन रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर यहाँ पे वो दे सकती है। एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल चर्चाएं बाजार में यहाँ पे चल रही है। तो कौन सा ऑर्डर यहाँ पे इंडियन रेलवे देने की बात करिए, समवेयर अराउंड 12 लाख टन, ये दोस्तों 12 लाख टन स्टील खरीदने पर यहाँ पे इंडियन रेलवे विचार कर रही है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये मेगा ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग प्यार से सेल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं इस स्टॉक में हम लोग को 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पिछले 6 महीने में भी ये स्टॉक समवेयर अराउंड 182% के रिटर्न दे चुका है। उसी के साथ साथ एक साल की अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 250% से भी ज़्यादा की रिटर्न ये कंपनी यहाँ पे दे चुकी है, जो कि एक पीएसयू कंपनी है। यस दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, एंड इसीलिए हम लोग इसको गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है। एंड इसी से रिलेटेड ढेरों सारे लोग मुझे बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि क्या सेल जैसे स्टॉक में हम लोगों ने निवेश करना चाहिए, इसके क्या दिन बदल रहे हैं। दिन इसीलिए बदलने की बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अभी भी हम लोग को उस लेवल का परफॉर्मेंस देते हुए देखने को नहीं मिल रही है। बट पिछले जैसे मैंने आपको बताया एक साल में लगभग 300-350% के रिटर्न्स, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का जो फोकस है ऐसे कंपनी के ऊपर आ जाता है। एंड सबसे मेन जो फोकस है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि कंपनी का प्राइस सिर्फ 95 रुपीज़ में 100 रुपये में अगर कंपनी मिल रही है तो ट्राई करने में क्या जाता है, इसके चक्कर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर निवेश करने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। सो दोस्तों, आप लोग सही हो या गलत हो ये तो बात की बात है, बट मैं इतना कह सकता हूँ आप लोग अगर गलत रहोगे, अगर कंपनी में अगर आप लोग डायरेक्टली निवेश करोगे तो डायरेक्टली मतलब अगर आपने कंपनी के बारे में जाना नहीं, कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जाना नहीं, कंपनी एग्जैक्टली बिजनेस क्या करती है, कंपनी के मतलब पिछले टाइम में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया, जब तक आप लोग इन चीज़ों के ऊपर स्टडी नहीं करोगे आप लोग आज नहीं तो कल यहाँ पे बाजार में फंसते रहोगे, चाहे वो स्टॉक कौन सा भी हो। सो मतलब अगर हम लोग बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सरकारी कंपनी है, तो इसका ये रीज़न नहीं कि इसको इग्नोर कर दे करके, बट कुछ पैरामीटर्स हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। आज के दिन 26% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिली है। हालांकि बैलेंस शीट देखना ऐसी कोई बड़ी बात बनती नहीं क्योंकि सरकारी कंपनी को कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं। आप सभी लोगों को पता है गवर्नमेंट बैक कंपनी थोड़ी ना डूबती है। 34-35,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। कर्जे की भी बात करें तो उतना ही तगड़ा कर्जा भी है कंपनी की, और आप देख सकते हो 35,000 करोड़ का कर्जा है। हालांकि सरकारी कंपनी तो आप लोगों को पता है, मैं यूजुअली बैलेंस शीट दिखाता भी नहीं अगर सरकारी कंपनी रहेगी या फिर फाइनेंस से जुड़ी हुई रहेगी। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हो 16,500 करोड़ का कर्जा है। एंड कैश भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैश अगर हम देखेंगे तो 350 करोड़ के आसपास। तो बैलेंस शीट तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नजर नहीं आती। इतना भारी भरकम कर्जा लेके यहाँ पे चल रहे हैं तो ये अच्छी बात तो नहीं है। चलो कंपनी के रिसेंटली नंबर्स की ओर एक बार फोकस डाल लेते हैं। तो रेवेन्यू आप लोग देख सकते हैं कंपनी का, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो कंपनी का रेवेन्यू जरूर मैं कह सकता हूँ पिछले क्वार्टर से अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से तो अच्छा ही है। पहले तो लॉस में चल रही थी कंपनी, अभी तो प्रॉफिट में चल रही, तो अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी अगर हम लोग बात करें लॉस में ही चल रही थी, अभी फिलहाल प्रॉफिट में चल रही है पिछले क्वार्टर की बात करें तो। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के इतना मैं कह सकता हूँ कि कंपनी फिलहाल प्रॉफिटेबल है। एंड अभी रिसेंटली नंबर्स के हिसाब से कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। देन जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, अगर आप लोग देखोगे तो 75% शेयर प्रमोटर के पास है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें से मैक्सिमम सरकार के पास ही रहेंगे। मोर देन 50% कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 4-4.25% है।
देन अगर बात करें तो DIS के पास लगभग 13% है, एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 7 से 8% की होल्डिंग पब्लिक की भी देखने को मिल रही है। सो पूरा जितना भी ब्यौरा था हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की है, ऊपर ऊपर से जितना भी डेटा देख लिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों, ये कंपनी का फिलहाल का परफॉर्मेंस अच्छा यहाँ पे चल रहा है, बट जो हमारा हमेशा जो एटलीस्ट जो मेरा हमेशा जो फोकस रहता है वो लॉन्ग टर्म की ओर रहता है। एंड जो 7 पैरामीटर्स में हमेशा आप लोगों को सिखा था उसमें से सबसे पहला ही पैरामीटर है कि कंपनी का चार्ट पैटर्न हम लोग को ऊपर चाहिए, हरा चाहिए, बट ऐसा वाला नहीं चाहिए। आप देख सकते हो हमें ऐसा वाला चार्ट पैटर्न चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे डिग्रीज की बात करें तो बहुत ही मतलब 40-45 डिग्रीज में ऐसा चार्ट पैटर्न चाहिए। ये तो बहुत ही छोटा चार्ट पैटर्न है, एंड आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी भी अपने शेयर होल्डर को अपना कैपिटल रिटर्न नहीं कर पाई है, अगर मैं बात करूँ पुराने शेयर होल्डर्स की। सो ये न्यूज़ तो बहुत ही गजब की है, बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये न्यूज़ के चलते आपने कभी भी किसी स्टॉक में डायरेक्टली निवेश करना नहीं होता है। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है? तो दोस्तों मुझे इतनी खास कंपनी ये नहीं लग रही है। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका कि मार्केट में मैं ऐसे कंपनीज को ढूंढता हूँ कि कल अगर मार्केट क्रैश होता है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो हो गया बहुत बेकार मार्केट क्रैश हो गया, राइट, तो उसके बाद ऐसी कंपनी में आप लोगों ने रहना चाहिए जहाँ पे आप लोगों ने खुश होना चाहिए कि चलो हमारा ही कंपनी का शेयर हमें सस्ते दाम पे खरीदने को मिल रहा है। वो टाइप की कंपनी मुझे नज़र नहीं आती। अगर कल मार्केट गिरता है एंड अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मैं इस कंपनी में मतलब बोलते हैं ना ऐसे फंसने की जैसी फीलिंग आ जाएगी, जो कि बहुत पुराने शेयर होल्डर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये जो कंपनी नीचे आई है उसमें बाउंस बैक जरूर दिखा है, ये देखिए 1-2 बार 3-4 बार बाउंस बैक दिखा है, एंड ऐसे वक्त बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसे हुए हैं। सो मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, तेज़ी देख के कभी भी निवेश ना करिए कि 300% रिटर्न आ गए तो चलिए यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, वापस आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो। क्या कंपनी आपको अच्छी लगती है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगता है? तो मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो ये जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, भेल, गेल, सेल, ये जो सरकारी कंपनी है मुझे इतनी फ़ायदेमंद साबित नहीं लगती है। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अभी सब कुछ खत्म होने के बाद ऐसे कैलकुलेट करके तो कोई भी बताएगा कि 350% की रिटर्न कमाए करके, बट आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके पहले भी ऐसे बॉटम से कंपनी ने अच्छे जंप दिखाई है, एंड लेटर ऑन हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिली है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं हमेशा ऐसे कंपनीज़ को चुनना पसंद करता हूँ जो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छे रिटर्न्स दे, जिसका बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आए एंड वो बहुत ही अच्छा लगे। सो सेल की अगर हम लोग बात करें तो ज़रूर ये बिजनेस तो कर रही है। देखिए सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, वो बिजनेस तो कर लेते हैं बट प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाते, राइट। आप देख सकते हैं इतना खर्चा, उनके इतने एक्सपेंसेस रहते हैं, प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पाते, एंड इसीलिए कंपनियां घाटे में जाती है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों कि सेल से रिलेटेड ये जो न्यूज़ है बहुत ही पॉजिटिव है कि रेलवे ने अगर इनको ऑर्डर दिया 12 लाख टन स्टील का, तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। बट स्टिल मैं यहाँ पे एक ही काम करना चाहूँगा, मैं स्टॉक को अवॉइड करना ही पसंद करूँगा, क्योंकि कंपनी मुझे इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें होती रहती है। बाजार 50,000 पे तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक यहाँ पे मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी? तो मैं फ्यूचर की बात करूँ तो कंपनी अच्छा कर सकती है, बट जो रिटर्न्स मुझे चाहिए, जो रिस्क मैं बाजार में लेके चलता हूँ ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए, वो मुझे इस कंपनी से उतने नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। सो ये मेरी स्टडी हो गई। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर इतनी गजब की न्यूज़ है क्या करें, तो मैं न्यूज़ के चलते किसी भी स्टॉक में डायरेक्टली निवेश नहीं करता, एंड खास करके जो कंपनियाँ मुझे पसंद नहीं है, जैसे हमारे पैरामीटर्स में नहीं बैठती है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। सो मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कल ये कंपनी इवन दो 500 पे भी चली गई, फिर भी मैं इसको अवॉइड करना ही पसंद यहाँ पे करने वाला हूँ। जब तक कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है तब तक मैं उसमें निवेश नहीं करता हूँ। एक झटके में कोई भी शेयर भाग जाता है। ऑर्किड फार्मा आप लोग देख सकते हो 2000 तक चला गया, एंड बाद में लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहे हैं। सो हमेशा याद रखना, प्राइसिंग के ऊपर कभी फोकस नहीं, न्यूज़ के ऊपर भी फोकस नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड आने वाले फ्यूचर की बात करें तो उसमें ये कंपनी कैसे करेगी, वो अगर आप विजन लेके चलोगे तब आप लोग जाके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमा पाते हो। एंड फिलहाल अगर मैं उस कंपनी को इस नज़रिए से देखूँ तो वो परफॉर्मेंस मुझे फिलहाल नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं फिलहाल इस कंपनी को इग्नोर ही करूँगा। पहले भी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं थी, राइट, एंड अभी भी फिलहाल मुझे मतलब कोई भी बाइंग करने का फिलहाल मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है। बट जैसे कह रहा हूँ, वापस बताना चाहूँगा, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो आप भी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे शेयर कर सकते हो। सो आप आशा करता हूँ, न्यूज़ बहुत गजब की है, बट न्यूज़ के चलते मैं इस स्टॉक को जरूर यहाँ पे मतलब अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए जगह नहीं देने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।